नमस्कार। चलिए हम आप लोग दिखाते हैं। अभी ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, मेरे दोनों साइडों में ये ट्रकों की लंबी कतारें, लंबी लाइनें, जिसकी आप तस्वीरें देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपकी नज़र जहां तक भी जाएगी आपको ट्रक ही ट्रक की लाइनें नज़र आएगी। और मैं जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आप देख सकते हैं कि जहां तक भी आपकी नज़र जा रही है तो ट्रक की बहुत लंबी लाइनें हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि कोई 10, 20, 50 ट्रक नहीं है, ये किलोमीटर के हिसाब से ट्रकों की लाइन है, जिसमें ये हज़ारों की संख्या में ट्रक हैं जो लाइनों की कतार में खड़े हुए हैं। जो सुबह के 8 से 9 बजे से लेके और अभी तक करीब 2:30 बज चुका है, जो पिछले 3 से 4 घंटों तक अभी लाइनों में खड़े हुए हैं। जिनको यहाँ तक पहुँचने में मैं आपको बता दूं कि इनको जो अम्बाड़ा कुरुक्षेत्र हाईवे, शानपुर हाईवे है, वहाँ से इनको रोका गया था। और ये जहाँ पे इस समय हम लोग खड़े हैं, ये जहाँ की आप इस समय सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जो अम्बाड़ा कैल से होते हुए जो छछरौली रोड पर जो बाईपास हाईवे है, वहाँ पर हम लोग खड़े हैं, जहाँ की आप इस समय तस्वीरें देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपने देखा कि ये बहुत बड़ी लंबी लाइनें हैं। और आप लोग देख के समझ रहे होंगे कि शायद कोई किसी कारणवश ये जाम लगा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये कोई जाम नहीं है। लेकिन आप लोगों के जहन में कहीं एक सवाल उठ रहे होंगे कि फिर आखिरकार ये कारण क्या है जिसकी वजह से ये कितनी लंबी ट्रकों की लाइन लगी है। जो 1-2 ट्रकों, 10-20 ट्रकों की लाइन नहीं है, ये हज़ारों ट्रकों की लंबी लाइन है। और आज यहाँ यमुनानगर पुलिस के द्वारा इनको रोका गया है। और किस कारण रोका गया है ये मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, और ये आपको बताऊँगा कि क्या कारण था और क्या मामला था। आज इन ट्रकों की इतनी लंबी लाइनें क्यों लगाई गई हैं और क्यों लगानी पड़ी और इसके क्या कारण थे। तो शायद अगर आप भी कहें, अगर ये कारण जानने के बाद शायद आपको भी अफसोस होगा, शायद आपको भी हैरानी होगी, और कहीं ना कहीं शायद आपको भी खेद होगा, और आपको भी शायद दुख जता सकते हैं जब आप ये कारण जान जाएंगे। तो मैं आपको चलिए अभी बता देता हूँ कि आखिर ये क्या कारण था जिसकी वजह से आज यहाँ यमुनानगर की स्थानीय पुलिस को यहाँ इन ट्रकों की इतनी लंबी लाइनें लगवानी पड़ी। तो ये मैं आपको अभी बताता हूँ। मैं आज आपको बता दूं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज यमुनानगर में सम्राट मिहिर भोज गुरुकुल का शिलान्यास करने के लिए यहाँ यमुनानगर में आज पहुँच रहे थे। और जिसकी सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह की चूक ना हो जाए, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जैसे प्रधानमंत्री की सुरक्षा की चूक का मामला हुआ था, और मैं आपको बता दूं कि अभी यहाँ यमुनानगर में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के भी जो निवास पर यहाँ सैकड़ों की संख्या में जो पीटीआई टीचर थे, अचानक से सुबह ही यहाँ स्थानीय प्रशासन को बिना किसी भनक लगे ही प्रभात फेरी निकालने के नाम पर, और वो सुबह शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के निवास स्थान पर पहुंच गए थे। कहीं ना कहीं उन्हीं कारणों से और कई मामलों और अन्य कारणों को भी देखते हुए यहाँ की स्थानीय पुलिस के द्वारा यहाँ आज इन ट्रकों की, मैं आपको बता दूं कि इतनी लंबी कतारें और इतनी लंबी जो लाइनें लगी हुई हैं, तो आप भी शायद देखकर हैरान होंगे। लेकिन जिस तरह से हमने यहाँ कई ट्रकों वालों से बातचीत की, उनकी परेशानी जानने की कोशिश की, और कहाँ से वो लोग आ रहे थे और क्या उनको किन किन परेशानियों का उनको सामना करना पड़ा, ऐसी भी प्रतिक्रिया आप उन ड्राइवरों की हम आपको सुनवाएंगे। और लेकिन मैं सिर्फ जो भी समय इस खबर को देख रहे हैं, सिर्फ मैं उनसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या किसी नेता की सुरक्षा को लेकर, क्या किसी मुख्यमंत्री के मूवमेंट को लेकर, क्या इस तरह से चारों तरफ जो गुजरने वाले मार्ग हैं, जो चारों तरफ जो यातायात है, क्या इस तरह से उसको प्रभावित कर देना चाहिए या नहीं कर देना चाहिए, ये मैं नहीं कह सकता हूं। लेकिन जो भी समय इस खबर को देख रहे हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूं, क्योंकि मेरे से बेहतर आप लोग अधिक जानते हैं और आप लोग अधिक समझते हैं कि क्या इनको ऐसे प्रभावित कर देना चाहिए। क्या एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए इस तरह से हज़ारों आदमियों के लिए समस्या पैदा अगर होती है, तो वो कहाँ तक जायज़ है या कहाँ तक नाजायज़ है, ये आपके माध्यम से हमें जानना चाहते हैं। आप अपने कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव ज़रूर दें, और आप बताएं कि क्या किसी नेता के लिए ऐसे आम आदमियों को
अगर इस तरह से घंटों की लाइन में भूखे प्यासे इसी तरह से परेशान होना पड़े, या घंटों की लाइन में इसी तरह से लगना पड़े, या अपने गंतव्य पे पहुंचने के लिए इसी तरह से घंटों की लाइनों से गुजरना पड़े और इसी तरह की परेशानियों को उठाना पड़े, तो क्या ये जायज़ है या नाजायज़ है? ये आपसे मैं जानने की कोशिश है मेरी, और मैं ये आपसे जानना चाहता हूं। तो आप लोग ज़रूर बताते रहें अपने कमेंट के माध्यम से, अपने सुझाव ज़रूर देते रहें, क्योंकि आज कई ड्राइवरों ने जिस तरह से अपनी जो बात सुनाई है, उन्होंने अपना जो दुख बताया है, उसके कारण मुझे भी लगा कि शायद ये अनुचित हो सकता है। लेकिन मेरा फिर से आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग ज़रूर बताएं, आप लोग बताएं कि क्या ये जायज़ था या नाजायज़ था। तो मैं आप लोगों के माध्यम से ये जानना चाहता हूं। और मैं आप क्या हम अपने किसी जनप्रतिनिधि के लिए क्या इस तरह से एक आम आदमियों को परेशान किया जाना चाहिए? क्योंकि जो ये जनप्रतिनिधि है, इनको एक आम जन के द्वारा ही चुना जाता है। तो मेरे ख्याल से जहाँ तक मैं समझता हूँ और जहाँ तक लोकतंत्र में शायद एक जनता से बड़ा शायद कुछ भी नहीं है। और अगर किसी के लिए चीज़ के लिए अगर जनता को कोई परेशानी हो, तो शायद जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, तो शायद कुछ गलत भी नज़र आता है। क्योंकि अगर इस तरह से आप सुरक्षा के नाम पर, सुरक्षा के लिए अगर इस तरह से लोगों को कई कई घंटे लाइनों में लगे रहना पड़े, कई ऐसे एक व्यक्ति, एक ड्राइवर और कई ऐसे गरीब लोग जिनको किसी शादी समारोह में जाना था और वो अपने परिवार के साथ थे, और जो उसकी बताते हुए आंखों में आंसू तक आ गए, और वो बताते हुए काफ़ी परेशान नज़र आ रहा था। और कई ऐसे ड्राइवर भी हमें मिले, कई ऐसे ड्राइवरों से भी हमारी बातचीत हुई, जिनको यह तक भी नहीं पता था कि उनको क्यों रोका गया है, किस कारण रोका गया है, कब तक रोका गया है, किस लिए रोका गया है, कब तक रुकना पड़ेगा, कब उनको यहाँ से जाने दिया जाएगा। कई ऐसे ड्राइवर थे जिन्होंने इस तरीके से हमें बताया कि उनको पुलिस के द्वारा रोका तो गया है, लेकिन यह नहीं बताया गया कि क्यों रोका गया है, कब तक के लिए रोका गया है। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि आप अपने सुझाव ज़रूर देते रहें, आप अपनी प्रतिक्रिया के ज़रूर दें। तो देखिए, काफ़ी नेताओं के द्वारा, काफ़ी जनप्रतिनिधियों निधि के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा आपने अपने भाषण में, बड़े बड़े भाषण में ये कहते हुए भी सुना होगा कि हम लोग जनता के सेवक हैं, हम लोग आप लोगों के सेवक हैं, हमें सेवा का मौका दो। लेकिन आप देख सकते हैं कि बढ़ने के बाद किस तरह से जनता के साथ किस तरह से किया जाता है, और अपनी सुरक्षा को लेकर दूसरों की सुरक्षा तक दांव में लगा दी जाती है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोग हैं जो किसी तरह से अपने पेट की जो भूख मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके बीच में जो एक रेढ़े वाला, एक साइकिल वाला कुछ खाने की जो वस्तु लेकर आया, उससे अपनी भूख मिटाने की कोशिश कई व्यक्तियों के द्वारा जिस तरह से बताया गया कि वो सुबह से भूखे हैं, प्यासे हैं, लेकिन वो अभी तक कहीं नहीं पहुंच पा रहे हैं, ताकि वो कहीं पहुंचकर किसी होटल या किसी ढाबे पे अपनी भूख मिटाएं, प्यास बुझाएं। तो कई जो ड्राइवर थे उनके द्वारा अपना दर्द बयां किया गया। तो आप लोग ज़रूर बताते रहें और अपने सुझाव, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर देते रहें कि क्या जिस तरह से नेताओं की कथनी और करनी में कितना अंतर है। लेकिन ये हमारे देश की जो भोली भाली जनता है, शायद अभी तक लोकतंत्र के मायने और इन जो नेता हैं उनके द्वारा जो झूठ है और उनका जो फ्रॉड है, शायद अभी तक नहीं समझ पाई है। इसी तरह से बार बार इसी तरह से उनके झूठ का, फ्रॉड का, ये जो आम भोली भाली जनता है उसी तरह से शिकार होती रहती है। और आप देख सकते हैं कि उनकी सुरक्षा के लिए कई लोगों की सुरक्षा दांव पर लगा दी जाती है। जब इतने बड़े कई किलोमीटर का जो जाम है, कई किलोमीटर जो लंबी कतारें हैं गाड़ियों की, जब एक ही समय में ये सड़कों पर उतरेंगी, तो शायद किस तरह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कई जाम भी लग सकते हैं और कई दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं, जब एक ही समय में इतना ज़्यादा भारी ट्रैफिक एक ही समय में ये सड़कों पर उतरेगा। तो उस समय कई लोगों को जान और माल की भी हानि हो सकती है, और कई लोगों की जो जान है उसको भी खतरा हो सकता है। तो एक आदमी की, एक जनप्रतिनिधि की सुरक्षा के लिए कितने लोगों की जो जान की सुरक्षा है उसको दांव पर लगा दिया जाता है। तो लेकिन जिस तरह से लोगों के बीच में भाषणों पे, बड़े बड़े मंचों से, बड़े बड़े ऐसी रैलियों में जिस तरह से जनता के साथ कितने अच्छे भाषण किए जाते हैं कि हम आपके सेवक हैं, हमें एक बार सेवा का मौका ज़रूर दें। लेकिन आप देख सकते हैं कि वास्तव में आप लोग समझ सकते हैं और आप लोग देख सकते हैं, तो शायद आपके लिए ये एक सबक है कि देखिए कि इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर होता है और किस तरह से लोगों की सुरक्षा तक दांव पर लगा दी जाती है। तो आप देख सकते हैं कि
जगह जगह पर इसी तरह से मैं आपको बता दूं कि चारों तरफ से को जो गुजरने वाले जो ट्रक थे, मैं आपको बता दूं कि चाहे बिलासपुर की ओर जाने वाले ट्रक हों, चाहे यमुनानगर की या छछरौली की तरफ, खिजराबाद की तरफ, जिन चारों तरफ को जो गुजरने वाले ट्रक थे, किसी की भी ट्रक को वहाँ किसी का भी आवागमन, सभी जो बड़े वाहन थे उनका आवागमन जो है बिल्कुल बाधित कर दिया गया था, बिल्कुल बंद कर दिया गया था। तो जिसकी आप तस्वीरें देख रहे हैं और शायद आप तस्वीरों के माध्यम से समझ भी पा रहे होंगे कि किस तरह से ये जो ट्रक ड्राइवर हैं उनके बीच में जिस तरह से एक छोले और कुलचे वाला यहाँ पर पहुँचा और उन्होंने अपनी भूख मिटाने की यहाँ पर कोशिश की, और छोले कुलचे लेकर ये अपनी जो उस समय जो भूख को मिटाते हुए जो ड्राइवर हैं जिसकी आप तस्वीरें देख रहे हैं। तो मेरा सभी से अनुरोध है, अगर मेरी बात जो है वो सही हो तो ज़रूर आप अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और जो भी समय इस खबर को देख रहे हो ज़्यादा खबर को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में, जो हज़ारों की संख्या में जो ट्रक हैं वो बहुत बड़ी कतारों में, बहुत बड़ी लंबी लंबी लाइनों में यहाँ पर खड़े हैं। और जो ड्राइवरों से हमने बातचीत में और यहाँ आपको दिखाने की भी कोशिश की है तस्वीरों के माध्यम से कि ये लाइनें बहुत लंबी लाइनें हैं। और ट्रक ड्राइवर ने हमें बताया कि हम कैल के पीछे से ही जो हाईवे है वहाँ से ही हमें सुबह 8 बजे रोक दिया गया था, और वहाँ से ही हम कतार के माध्यम से यहाँ तक पहुँचते भी मात्र लगभग 2 से 3 किलोमीटर का ये रास्ता है। हमें लगभग 4 घंटे हो चुके हैं इसी कतार में, और हमें सुबह से बिना नाश्ता किए, बिना किसी पानी के, बिना किसी चाय के हम लोग इसी तरह से कतारों में लगे हुए हैं। तो शायद उनका जो दर्द था, उनकी जो परेशानी थी, शायद वो बड़ी ही दयनीय थी। आप देख सकते हैं कि पुलिस जो है यहाँ से किसी भी ट्रक को नहीं गुजरने दिया जा रहा है, और यहाँ पर चौक पर ही जो उधर से जो वाहन आते हैं, और पीछे से मैं आपको बता दूं कि अम्बाड़ा चंडीगढ़ से जो हाईवे है जो कैल की तरफ जो मुड़ते हैं, वहीं से ही पुलिस इन जो वाहनों को कंट्रोल करती हुई और वहीं से ही इनकी जो कतार है वहीं से इसी तरह लाइनों में लगी हुई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ भी इसी तरह चौक चौराहे पर यहाँ जो पुलिस है इनको नियंत्रित करती है, और इनको यहाँ पर रोक कर लाइनों में लगाने का इशारा करते हुए आप देख सकते हैं कि पुलिस के द्वारा जो भी ट्रक आ रहा है उसको लाइन में लगाने का इशारा करती हुई ये पुलिस आप देख सकते हैं। आप देख रहे हैं कि जैसे ये ट्रक आया तो इसको लाइन में लगाने का इशारा, जबकि ये बिलासपुर की ओर अपने गंतव्य की ओर ये ट्रक मैं भाई कहाँ से आए आप? रोक दिया गया जी, करनाल से आया हूँ। तो क्या लोड है गाड़ी में कुछ? मुर्गी दाना है जी। अच्छा, जाना कहाँ है? मैं तो जाऊँगा जी बिलासपुर। बिलासपुर। किस लिए रोका गया? ये सीएम साहब आ रहेगा यहाँ से 8 बजे के लाइन में लग रही जी, राम से यहाँ तक पहुँचे हैं अभी तक। तो यहाँ कितना टाइम हो गया आपको? यहाँ पे हो गया 1 घंटा हो गया जी। अच्छा, लाइन में कहाँ से लग रहे थे आप? अच्छा, हाईवे से जी। अच्छा, वहीं से रोक दिया गया था सुबह 8 बजे ही? हाँ जी। तो कारण बताया गया था क्यों रोका गया? बोल रहे कि सीएम साहब आएंगे उसके बाद ये बताया? हाँ जी। तो क्या दिक्कत हो रही कोई? दिक्कत तो यार जी, अर्जेंट का माल है जी। अच्छा, छोटे छोटे वहाँ पे बच्चे हैं, मुर्गी है जी। हाँ हाँ, उनकी भीड़ है इसमें। अच्छा, भीड़ लेके जानी है। अब ओके, अर्जेंट का माल है, मालिक तो बोल दिया है भाई, मालिक ने कितने बारी फ़ोन किया है। ठीक है, मालिक को तो यही कह रहे कि सीएम आ रहे हैं, लाइन में लग रहे हैं। ठीक है। कहाँ से आए भाई आप लोग? दिल्ली से आए सर। दिल्ली। क्या लोड है इसमें कोई? क्या लोड है? मेडिसन। मेडिसिन कहाँ लेके जाना आपने? कोटा साहब। पौंटा साहब। कब से रोका हुआ आपको? 1-1.5 घंटा हो गया। 1 घंटा। क्या कारण है रोक? क्या बताया आपको? पता नहीं, बता रहे कि कोई प्रोग्राम हो रहा आगे। क्या प्रोग्राम है? सीएम का कोई प्रोग्राम। अच्छा, ये बताया आपको पुलिस ने? हाँ। तो कितनी देर रुकना पड़ेगा आपको पता अभी है? बोल रहे करीब 1 घंटा रुकना पड़ेगा। तो क्या कोई दिक्कत है रुकने से आपको? नहीं, दिक्कत का जो है खुल जाएगा तो चले जाएंगे। अच्छा मैं भाई, तो कहाँ से आ रही गाड़ी आपकी? कुरुक्षेत्र। कहाँ जाना है इसको? मैंने खिजराबाद जाना है। खिजराबाद। और लोड क्या है इसमें? खाली है। खाली है, तो कुछ लोड करने जाना लोड वहाँ? करने। क्या बस जो गुरुवाएंगे वही लोड कर दे रहा है। पत्थर हो गया, कुछ भी पसंद लगा। अच्छा, तो यहाँ क्यों रोका गया? कब से रोका हुआ? चेकिंग चुकिंग कोई आया रखा हो शायद। तो कब से रोका हुआ? रुके हुए हैं यहाँ पे 9 बजे के। 9 बजे से। कब तक रुकना पड़ेगा? पहले पीछे बाईपास पे थे, अब यहाँ रोक रखा। तो क्या बताया रोकने का कारण? पर बताएं थे कुछ, 2 दिन में पूछ ले बोले मैंने। कुछ नहीं बताया? क्या कोई आगे कह रहे जाम लग रखा बस मेन वाले। ये बताया कि आगे जाम लगा है पुलिस ने? यही खड़ा हुई तो पीछे भाई ने कहा जाम लगा हुआ है, कोई बात नहीं। अच्छा, तो क्या परेशानी? 2 बज गया तो
क्या दिक्कत है? दिक्कत गलत जाम में खड़े, दिक्कत तो बस है जो है। और भी कोई दिक्कत है? नहीं बस ठीक है। कहाँ से आ रही जी आपकी गाड़ी? हम रावड़ी थे, हाँ, रावड़ी थे, रावड़ी करनाल के पास। अच्छा, वहाँ से आ रहे हो? क्या लोड है कोई गाड़ी? खाली है। लोड करने जाना कहाँ पे? ये अपना खीजराबाद। अच्छा, क्या लोड होना है इसमें? वहाँ से फक बुक भरे करा। अच्छा, कब से रुके हुए? हमारे को हो गया 10 बजे खड़े यार। 10 बजे के। क्या किस लिए रोका गया? ये भी सीएम आ रहा है इस करके। यही बताया? किसने बताया ये? पुलिस वाले ने रोक कि सीएम आ रहा? रखा जी। सीएम आ रहा है बताया? हाँ वही सीएम आ रहा है। तो कब तक रुकना पड़ेगा? हाँ जी, कब तक रुकना पड़ेगा? वो कह रहे थे 1 घंटे बाद छोड़ेंगे। कोई दिक्कत भी हो रही है जो? हाँ जी, कोई दिक्कत भी हो रही है? दिक्कत क्या, बैठे हैं और क्या करेंगे, ना चाह ना पानी जंगल में। ठीक है। हाँ जी। हम आए हैं बाबा पानीपत से, जाना कहाँ है? यमुनानगर जोन में, जोन में जाना। खिदराबाद। क्या कोई लोड का होना है इसमें या खाली है? बजरी लेके आते हैं अभी खाली है। जी कल। तो कब से रोक क्या हुआ आपको? हमारे को भाई जी सुबह के खड़े हैं, हमें 9 साढ़े 9 बजे के वहाँ पीछे बाईपास पे बड़े तो बड़े किस लिए रोक क्या था? सीएम आ रहे हैं। ये बताया था? हाँ, और अभी आप मारे से पूछ रहे थे कि क्या किस लिए रोका? तो फिर क्या करें, अभी तक सीएम आए नहीं ना, इतनी देर होगी, अभी तक निकले नहीं। अच्छा, सुबह की थोड़ी गाड़ी खड़ी है तो दिक्कत हो रही है? हाँ जी, दिक्कत है कुछ? दिक्कत परेशानी है, चाय नहीं, खाना नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, ये दिक्कत हो रही है। हाँ जी, तो क्या बताया है किस टाइम तक रुकना कोई पड़ेगा? टाइम नहीं बताया, कोई टाइम नहीं बताया? कुछ नहीं बता रहे, कुछ नहीं पता कब तक रुकना पड़ेगा? कोई पता नहीं, सांझ हो जाए यहाँ। क्या नाम है? गिरीश, तो कहाँ से आए आप? यहाँ से क्या लोड है इसमें कुछ? चावल। चावल लेकर आए बिहार से। जाना कहाँ है चावल? सडोरा। सडोरा कहाँ पे जाएगा? ये कोई राइस मिल है। क्या नाम है राइस मिल का? सालासर राइस मिल। कितना चावल है इसमें? इसमें 17 टन। 17 टन। तो और भी गाड़ियाँ हैं चावल की? हमारी तो एक ही है, और होगी तो पता नहीं। अच्छा, बिहार से आई है। ओके, तो कितने समय से खड़े आप? हम ऐसे खड़े हैं करीब 11:30 बजे। 11:30। तो क्या किस लिए रोका गया था पता है आपको? अब ये तो हम पूछा, कुछ बताया ही नहीं। पहले बाईपास में खड़े रोक रखा था। अच्छा, अब लाइन में लगा दी। तो ये नहीं पता किस कारण रोका? ना। तो कोई दिक्कत भी हो रही है आपको? अभी तो कुछ दिक्कत ना, खड़े हैं। दिक्कत तो ये टाइम से पहुंच जाते, खाली हो जाते। अच्छा, क्या गाड़ी है आपकी कोई? गाड़ी खड़ी पीछे खड़ी देखा, तो कहाँ से आए थे आप? करनाल से जाना कहाँ आपको? खिदराबाद। खिजराबाद। तो यहाँ रोका भी आपको? 10 बजे के पड़े अभी यहाँ रोक के। किसने रोका? ये खड़े हैं सामने, पुलिस वाले खड़े हाथ पीछे 2 में खड़े। तो क्या किस वजह से रोका? करता रहे प्रोग्राम पर। हाँ, खट्टर है आप कहीं खट्टर, किसी पर क्या पता क्या काम है, किसी पर क्या पता। 10 बजे खड़े हैं यहाँ। तो आप क्या मानते हो कि ऐसे रोकना गलत है? ये तो अंधे जम कर रोकना अम्बाड़े लग रही है लाइन बहन चिंग लाड में तक लग रही है। अच्छा, तो कब तक खुलेगा ये कुछ बताया है? खुलने का कुछ मुझे है बाल, कोई टाइम नहीं है। तो 10 बजे से खड़े आप लोग? हाँ 10 बजे। तो क्या कह के रोका गया था? यूँ करे खट्टर आज जाना है, क्लास साइड जान दे रहे नंगा जान दे रहे किधर बस है, चारों तरफ से बने। चारों तरफ से। तो इसमें कहीं जरूरी भी होंगे या फिर जिन जो लेट हो रहे होंगे? जरूरी तो ये भी रोटी भी रात की हमारी तो भाई। अच्छा, और तो कई लोगों को कहीं और भी दिक्कतें हो रही होंगी? रात में और दिक्कत अब अलग अलग दिक्कत है सब लोग बनाया तो आम पब्लिक को, आम पब्लिक नहीं ऐसी हम सबको, और आम पब्लिक को इस तरह की दिक्कत हो रही है। बस आम पब्लिक तो यार इलेक्शन के टाइम कुछ चमका फिर जाए फिर बन गया फिर तो गाड़ी में कुछ माल है खाली खड़ी गाड़ी वो खड़ी पीछे। कितनी गाड़ी होंगी काफ़ी लंबी लाइन में? गाड़ियाँ तो 4 गाड़ियाँ खड़ी हुई टोटल। कहाँ तक है ये लाइन? या वहाँ तक है जामला बाईपास तक, हिंगा थाना छप्पर तक है। अच्छा, ठीक है। कहाँ से आ रहे? गाड़ी है आपकी भी कोई? हाँ गाड़ी है जी, कुछ से है पीपली से। जाना कहाँ आपने? अब मैं जाना नत्थनपुर जी। नत्थनपुर। किस लिए जा रहे हैं वहाँ पे बड़ा गाड़ी? शादी है हमारी बहन की छोरे की। अच्छा, बात करना। अभी क्या रोका हुआ आपको? हाँ रुका हुआ क्या? किस लिए? बस ये आपके सामने लाइन लग रही। नहीं, क्या बताया? क्या बताया? शादी है लड़के की, हमारे भांजे की। किसने रोका आपको?
अब लाइन लग रही बाबूजी, हम क्या कैसे जा सकता हूँ? अरे रोका पुलिस किसने? वाले ने रोका उन्हें, क्या बताया उन्होंने? वो कह रहे हैं अभी नहीं, खट्टर सिंह आ रहा है भाई, अभी नहीं जाने देंगे। अच्छा, अभी नहीं जाने देंगे। कब तक नहीं जाने देंगे? जब तक निकलेगा नहीं, जब तक वो निकलेगा नहीं तब तक जाने नहीं देंगे। कितनी देर से खड़े आप लोग? 1.5 घंटा हमारे को तो। 1.5 घंटे से परेशान हो हाँ गए। जी, तो फैमिली है साथ में? फैमिली है, बच्चे हैं। तो गाड़ी बड़ी ले रहे आप? अब 12 टन है। 12 टैरी में फैमिली। हाँ। तो अभी तो जैसे 2 बज गए, तो कैसे पहुँचोगे आप? अब क्या करें बताओ, मजबूरी है। अब ऐसे जान सकते हम, अब इनसे ऊपर होके थोड़ी जाएंगे। अभी नहीं जाएंगे तो हमारा क्या? तो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है फैमिली में साथ? और क्या करें? तो क्या कहना चाहते हैं आप इस तरह से? अगर कोई एक वीआईपी आता है, कोई एक नेता आता है, उसके लिए इस तरह से रोकना आप सही मानते हो या गलत मानते हो? गलत मानते हैं हम तो जी। गलत मानते हो? एक बंदे के पीछे इतनी दुनिया परेशान हो रही है, पब्लिक परेशान हो रही है। आप साहब ला रहे कितने बंदे हैं? गलत है। एक बंदे के पीछे, एक बंदे के फिर तो क्या वो आ रहा है जा रहा है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन इतनी पब्लिक की थोड़ी परेशान करो। तो अभी 2 बज गया, तो आपको लगता है आप सही टाइम पे पहुँच पाओगे? शाम ही हो जाएगी हमारे को तो। तो पुलिस को आपने बताया अपनी परेशानी की? हमें ऐसा बताया उन्होंने, काफी नहीं जाने देंगे। ठीक है, खट्टर जाएगा फिर जाने देंगे। ठीक है, ठीक है। तो यही है आपके जो यही है आपकी फैमिली? हाँ ये है। तो अभी कैसे जाएंगे आप लोग? हाँ, कोई और साधन पकड़ोगे? और क्या करना पड़ेगा? ठीक है। तो किस लिए रोका गया था आपको? ये लोग कह रहा कोई सीएम साहब आ रहा है जी। सीएम आ रहा? तो कब से रोका हुआ आपको? कम से कम 1-1.5 घंटा तो पीछे खड़े रहे हम। अच्छा, हाईवे पे अच्छा, 1-1.5 घंटा इधर हो गया खड़े। लगभग 3 घंटे हो गए 3 आपको। घंटे हो गए जी। तो क्या आप बताया कब तक खुलेगा ये रास्ता? कुछ नहीं बता रहे अभी। कुछ नहीं पता? 1.5 घंटा ही बता रहे। तो खाना नाश्ता पानी किया आपने? कुछ नहीं किया जी। कुछ नहीं किया? भूख लगी हुई है? लग रही है भूख। तो और क्या दिक्कतें हो रही है? दिक्कत यही है जी, अगर ठैये से पहुंच जाएगा आगे खाना पीना खा लें आगे का तो कुछ बताया कब तक खुलेगा ये? कुछ नहीं कुछ नहीं बताया? नहीं जी। पुलिस ने रोका आपको? हाँ जी। ठीक है, कुछ कहना चाहते हो? क्या कहना चाहिए? जाना कहाँ है आपको? आपके माल लेके गुजरात जाना है, सूरत जाना है। ठीक। कहाँ से आई गाड़ी आपकी? गाड़ी आई है करनाल से जी। जाएगी कहाँ पे? ये इधर लोड करने जा रहे हैं सर। जगह का तो नहीं नाम मेरा। हैदराबाद। हैदराबाद। तो क्या लोड होना है इसमें? इसमें 20 मतलब? पत्थर रहता है, 20 और साइज रहता है जी। अच्छा अच्छा। हाँ बजरी। तो कब से खड़े आप? अभी 1 घंटा हो गया सर। तो किसने रोका था आपको? पुलिस वाले ने रोका सर। किस लिए? बोल रहे हैं सर तो सीएम आ रहे हैं आगे से। तो कब तक रुकना है पड़ेगा? अभी तो 1 घंटा और बोल रहे हैं, लग जाएगा। अभी और 1 घंटा लग हाँ, 1 जाएगा। घंटा और लग जाएगा। तो कोई लेट हो रहे हो या कोई और दिक्कत हो रही हो? तो दिक्कत तो यही है जी, खड़े हैं इधर तो लेट तो होना ही है। दिक्कत है कोई? दिक्कत तो कुछ नहीं जी, खड़े हैं बस। ठीक है, कोई नाश्ता पानी किया, खाना पानी? नहीं, नाश्ता पानी कहाँ जी, यहाँ कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है? नहीं, कोई दुकान ही नहीं है आसपास में कोई। तो भूख लगी हुई है? भूख तो सर टाइम हो रहा है तो भूख तो लगेगी। ठीक। अब आदमी सोचता त्योहार का दिन था, आगे जाके कहीं स्नान करते, थोड़ा खाना पीना रख सकते। अब रुकवा दिए तो क्या कर सकते। ठीक है। कहाँ से आ रही जी आपकी गाड़ी है? साड़ी गड्डी आई है जी सरहंद, जिला फतेहगढ़ साहब। अच्छा, जाना कहाँ है इसने? जाना रोहतक है जी, इट्टां लेके जाना। कहाँ से लेगी ईंटें? ये बिलासपुरों दी इट्टां वाली फैक्ट्री है। कौन सी ईंटें? ये जड़ियाँ रोड ते जी छोटियाँ इट्टां सीमेंट वालियाँ। अच्छा, तो इतनी देर दूर लेने क्यों आई है? खड़ंजोग में बनती हैं। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो अभी यहाँ रोका हुआ आपको? हमें रोका गया जी 9 बजे तक। 9 बजे से? हाँ। क्या बताया गया? भी खट्टर साहब आए हुए हैं रैली करने। रैली करने आई है? हुण कह रहे मत्था टेकना है। अच्छा, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੈਲੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। किसने बताया ये बात? ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ बताया जी, पहला जीटी रोड ਤੇ मेन रोड बाईपास ਤੇ बताया। तो कब तक रुकना पड़ेगा आपको? ये कह रहे अभी 2 घंटे रुकना पड़ेगा। तो 2 घंटे से ज़्यादा तो फिर हो गया आपको? अब ये सुनते थोड़ा किसी की जी। अच्छा, तो ये अपना सरकार है, इनकी अपनी बोल है जी। तो नाश्ता पानी किया आपने कुछ? ना जी ना, अभी कोई भूखे ही हैं? हाँ जी। तो आप सोच रहे थे कि कहीं पहुंच के नाश्ता पानी करेंगे? यही सोचा है, गाड़ी लगा के अपना आराम से रोटी पानी करेंगे। तो अभी और क्या दिक्कत हो रही है आपको? अब यही है, खाने पीने की दिक्कत हो रही है। 9 बजे के लगे तो हमें पता कुछ भी नहीं खाया पिए, चाय पी के चले ही 1 कप।
तो क्या कहना चाहते हो आप? अब तो यही कहना चाहते हैं, एक आदमी के पीछे इतनी पब्लिक परेशान हो रही है, एक आदमी के लिए तो कम से कम पब्लिक को तो रास्ता देना चाहिए ना। कोई हम थोड़ा उसके अंदर ठोकने वाले हैं। हम हमारी ओर से तो रोटी हमारे से तो खाते हैं, हमारे को बुरा कहते हैं ड्राइवरों को। ये अच्छी बात है। तो इस तरह से रोकना गलत मानते हैं? गलत है। गलत तो हम है। तो चिड़ी भी बचाने वाले आदमी, रोड पे चिड़ी आती है तब भी बचाते हैं और हमें फिर भी गलत बताते हैं। ठीक है।